जय माता दी दोस्तों। जितिया व्रत 3 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए नहाए खाए से लेकर पारण तक पूरे 3 दिनों के लिए नियम मनाने चाहिए। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने और पाठ पूजा करने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। तो आज जितिया में सरगी कितने बजे खा लेनी चाहिए? ऐसे में जितिया व्रतधारी महिलाओं को सुबह 10:32 के बाद आम के पल्लों से दातुन करके स्नान ध्यान करके पारण यानी कि अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। व्रती को सर्वप्रथम गुनगुने दूध में घी मिला के इसका सेवन करना चाहिए। इससे गला आपका खराब नहीं होगा। जितिया व्रत में व्रती को अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और 4 बजे से पहले ही आपको सरगी खा लेनी चाहिए। कोई भी चिड़िया की आवाज़ ना होना चाहिए, तो आपको पहले ही सरगी खाना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ पौराणिक कथा। एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया, उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप मतलब नागवंशी के परिवार से है। उसका एक ही बेटा है और एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है। उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपने बेटे को जीवित वापस लेके आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़ के चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। तभी से मान्यता है कि संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी जितिया की कथा। अब कुछ नियम बता देते हैं। इस दिन नहाए खाए से, जैसे आपको पहले भी बताया कि नहाए खाए से शुरू होके पारण तक का ये 3 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए का दिन होता है, जो 23 सितंबर को है और दूसरे दिन 25 तारीख को आपको निर्जला व्रत रखना है और तीसरे दिन यानी कि 26 को आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको पूजा करके स्नान आदि करके पूजा करके भगवान सूर्य की अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाएगा। तो अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 25 सितंबर की दोपहर 12:10 पे होगा। जितिया का व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। वही जितिया व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को रखा जाएगा। तो उसका जो शुभ समय है वो आपको बता देती हूँ। वो 4:35 से लेकर सुबह 5:23 के तक ही रहेगा। आपको इसी मुहूर्त के अंदर ही पारण कर लेना है। दोस्तों, ये थी जितिया व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।